भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 10वें दिन की 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माह साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य कार्तिक माह में प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी स्नान करता है और कार्तिक माह में ब्राह्मण को अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, गौ दान करता है या फिर पेड़ पौधों का दान करता है, स्वर्ण दान करता है या अन्य कोई भी वस्तुओं का दान यदि कार्तिक माह में करेगा तो उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जब वह दान पुण्य करेगा तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और जब पाप दोष उसके शमन हो जाएंगे तो उसके पुण्यों का उदय होगा और जब पुण्य उदय होंगे तो उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और उसके जीवन के सारे दुख और कष्ट तथा संकट समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल अवश्य प्राप्त करें। तो आज हम आपको कार्तिक माह के 10वें अध्याय की 10वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करना चाहिए और उसके पश्चात प्रभु का स्मरण और उनका आवाहन करना चाहिए, जिससे प्रभु का सानिध्य कथा श्रवण करते समय हमको निरंतर प्राप्त होता रहे। तो 10वें अध्याय की कथा का हम प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरभक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तबलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज
राज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, कार्तिक माह के 10वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। मायापति नारायण के चरणों में शीस नवाए, 10वां अध्याय कार्तिक का लिखो नारायण राय। प्रथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। कृपा करके आप कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे से वह तेज निकाल करके क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय उसके बाद क्या हुआ, यह कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं कि राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर के गंगा सागर के संगम पर बैठ करके संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में व्याकुलता हो गई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और सब ने मिलकर के श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर स्तुति की। यह कहा कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, यह बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो चुका है और हे महायोगिन, आप इसको नष्ट कर दीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतर करके उस रुदन करते हुए बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आ गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख करके तत्काल उनको प्रणाम किया और बालक को उठा करके उनकी गोदी में दे दिया। तब विस्मित होकर के श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, हे समुद्र, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है और कौन है। समुद्र ने विनम्र शब्दों से ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसने ब्रह्मा जी जो है पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगा करके अपने गले को छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इसमें सब शास्त्रों का जो है ज्ञान होगा और शास्त्रों का पारगामी होगा, महापराक्रमी होगा, महावीर होगा, महाबलवान होगा, महायोद्धा होगा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का आधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी हारेगा नहीं, इसकी कभी भी पराजय नहीं होगी। एक बार जो है भगवान शंकर को छोड़ करके यह सबसे अवध्य होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं पर चला जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता होगी, सौभाग्यशालिनी होगी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर जो है और मधुर भाषिणी तथा शीलवान रहेगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देख करके सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया तथा घर अपने साथ उस बालक को सागर लेकर के आ गए और कितने ही उपाय से उस बालक को हष्ट पुष्ट कर दिया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला करके उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया और जलंधर का विवाह वृंदा के साथ में बड़े धूमधाम के साथ में, बड़े उत्सव के साथ में संपन्न हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार जो है कार्तिक माह के 10वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्नदान, गौदान या फिर कार्तिक महीने के निमित्त कोई भी दान यदि आप अपनी श्रद्धा, हैसियत तथा भक्ति के अनुसार करना चाहते हैं और कार्तिक का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि प्रदान करके अपना नाम तथा गोत्र बता करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।